माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष केंद्रीय सैनिक बोर्ड एवं उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, आज केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 31वीं मीटिंग का हिस्सा बनाने के लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। एक्स सर्विसमैन, वीर नारियों और उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु आपकी निष्ठा और भागीदारी के लिए आभारी हूं। मैं हमारे वेटरन्स के लिए समर्पित इस मीटिंग में देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सैनिक कल का वेटरन है और सेनाओं द्वारा अपने वेटरन्स की देखभाल करने और उनके बीच संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है। हम अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके उच्च नैतिक मूल्यों, आदर्शों, अनुशासन और सबसे अधिक मातृभूमि के प्रति उनकी ईमानदारी और वफादारी की मिसाल प्रत्येक भारतवासी के लिए उदाहरणीय है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें अपने सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारजनों, वीर नारियों और अनाथ बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। इन लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना और उनका समुचित हल निकालना हमारा सभी का कर्तव्य है। आपके इस कार्य में योगदान बहुत ही सराहनीय है। मुझे आशा है कि आज की यह मीटिंग हमारे इसी उद्देश्य को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 31वीं बैठक को संबोधित करने का अनुरोध करूंगा। राज्यों के सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेवी और आर्मी के चीफ्स, सेक्रेटरी ESW, सेंटर और स्टेट्स के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, सबसे पहले इस बैठक में मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी भी आपको बताया गया है कि हम सभी यक्स सर्विसमैन के इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हम सभी किसी न किसी फोरम पर मिलते रहते हैं, हमारी बातचीत भी होती रहती है और हमारे यक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से जुड़े भी काम होते हैं, वे भी सुचारू रूप से चलते ही रहते हैं। पर फॉर्मली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हमारे यक्स सर्विसमैन और उनके परिजनों के वेलफेयर और वेलबींग के प्रति हम सबके विशेष कंसर्न को यह दिखाता है। इस तरह के हमारे सम्मिलित प्रयासों से उन वीरों के अंदर अपने और अपने परिजनों के भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है, जो वीर इस देश की सुरक्षा करते हैं। साथियों, किसी भी राष्ट्र के लिए सेनाओं का क्या महत्व होता है, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। खासकर हमारे देश भारत के संदर्भ में कहूं तो हमारी सेनाएं केवल बॉर्डर सिक्योरिटी के दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उससे अलग भी जब कभी कोई जरूरत होती है तो वे हमेशा पूरी तत्परता के साथ खड़ी मिलती हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए या कोई लैंडस्लाइड हो या इस तरह की कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, उस सूरत में भी हमारी सेनाएं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान अपनी कमिटमेंट के कारण देश तो देश के बाहर भी जाने जाते हैं और आज हमारी सेनाएं फर्म कमिटमेंट और डिसिप्लिन का एक बड़ा पर्याय बन चुकी हैं। इसलिए हमारी सेनाओं की जितने भी सराहना की जाए वह कम है। इसी प्रकार हमारे वेटरन्स भी फॉर्मली भले ही सर्विसेज से एग्जिट हो गए हों, पर उनकी देशभक्ति में, उनके जज्बे में और देश सेवा की उनके कमिटमेंट में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देती है।
जब भी देश को जरूरत होती है बराबर वो अपना योगदान देते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा देश कोविड के संकट से गुजर रहा था तो सेनाएं तो देश विदेश में सहायता के लिए जुटी ही थी। राज्य सैनिक बोर्ड से हमारे वेटरन्स भी बड़ी संख्या में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की राहत सामग्री के साथ देश के कोने कोने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और इसी तरह के कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां हमारे वेटरन्स राष्ट्र की सेवा में सदैव वो तत्पर दिखाई देते हैं। इन सभी को मैं हमेशा ही नेशनल एसेट के रूप में मानता हूं और देश को अपने एसेट्स पर गर्व है। इन सभी वीरों और उनके परिवार की देखभाल और रीसेटलमेंट को इंश्योर करना यह हमारी एक नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, जिससे ये सभी एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रोफेशनल्स होते हैं। सभी अपने अपने अनुरूप अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं और सभी राष्ट्र की प्रगति में अपना अपना योगदान करते ही हैं। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस देश में कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें यंग प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग ही बनाया गया, जबकि हमारे वेटरन्स बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में बाकायदा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटी क्या है, उनके प्रति हमारी चिंता क्या है और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। और यह देश हमारे सैनिकों और वेटरन्स के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी रखता है।